Hello and welcome back again to a very important episode of WordPress series for beginners brought to you by wpkites.com। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आज हम वर्डप्रेस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल परमालिंक्स को देखने जा रहे हैं। अब ये परमालिंक्स बेसिकली क्या है? डैशबोर्ड मेन्यू में जब हम एक ओवरव्यू दे रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो मैंने इसका एक ओवरव्यू आपसे शेयर किया था कि बेसिकली परमालिंक्स होते क्या है। परमालिंक्स परमानेंट लिंक से है और बेसिकली ये आपकी वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का एक मैकेनिज्म है कि मिसाल के तौर पे योर डोमेन इज example.com और जब आप मुख्तलिफ पोस्ट या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पब्लिश करते हैं आगे चल के अपनी वेबसाइट में या अपने ऑनलाइन स्टोर पे, तो उसका लिंक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, क्या होना चाहिए। एसईओ के रेफरेंस से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप खास तौर पर परमालिंक्स पर जरूर ध्यान दीजिए और उसे केयरफुली सेलेक्ट कीजिए कि आपके वेबसाइट का लिंक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आप देखिए कि परमालिंक्स क्यों जरूरी है और किस तरीके से इनको सेटअप किया जाता है। लेट मी टेक यू बैक टू द कंप्यूटर। अपने डैशबोर्ड से आप सेटिंग्स में आइए और यहां से परमालिंक्स पर क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कॉमन सेटिंग्स दी गई हैं जो कि लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर कोई न्यूज़ साइट है मिसाल के तौर पर, तो उनके लिए ये बहुत रेलेवेंट होता है कि वो अपनी पोस्ट्स में, अपने आर्टिकल में ये मेंशन करें कि ये किस ईयर में हुआ, किस मंथ में हुआ, जो भी खबर वो दे रहे हैं किस डेट में हुआ, और यहाँ पर उसके बाद ये उसके कीवर्ड्स उससे रेलेवेंट, मतलब जो भी वो पोस्ट है। लेकिन तमाम वेबसाइट्स ऑफ कोर्स न्यूज़ वेबसाइट्स नहीं होती। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार ये होम पेज ज़रा विज़िट करवा दूँ और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो करंट लिंक स्ट्रक्चर है या जो परमालिंक स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये गुटेनबर्ग एडिटर एक पोस्ट है। आप देख रहे हैं कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये 2022 10वां महीना और 29 तारीख और गुटेनबर्ग एडिटर ये वाला, ये इसका नेम है, जो कि बहुत ही अननेसेसरीली लॉन्ग है और हमें असल में इस तरह की वेबसाइट के लिए इस तरह का परमालिंक स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। हम यहाँ से वापस आते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ये प्लेन। अगर हम प्लेन करेंगे, एक सेकेंड आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए सेव चेंजेस करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे रिफ्रेश कीजिए। देखें, अब ये हमारा जो एड्रेस है वो ये हो गया $P_15। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये यूआरएल देख के समझ में ही नहीं आ रहा बेसिकली कि ये किस चीज़ का लिंक है और ये लिंक अगर क्लिक किया जाए तो ये हमें कहाँ लेकर जाएगा। द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ, इनफैक्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेबसाइट्स और ऑनलाइन स्टोर इज कि आप ये पोस्ट नेम सेलेक्ट कीजिए। ठीक, localhost.com, आई मीन आपका अगर example.com आपका डोमेन है, यहाँ तक आप समझ लें कि ये आपका डोमेन है और उसके बाद ये जो सैम्पल पोस्ट है ये आपका परमानेंट लिंक है। हम वापस आते हैं रेहान्स ब्लॉग के होम पेज पर और यहाँ से अब आप देखें कि ये जो लिंक है, सॉरी आई फॉरगॉट टू सेव इट, ये पोस्ट नेम पे आपने जब ये सेट कर लिया है उसके बाद आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करें और इसको जब रीलोड करेंगे तो ये देखिए वो डेट्स और वो डे और मंथ वो सब यहाँ से रिमूव हो गया है और ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड और एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस के रेफरेंस से रिकमेंडेड यूआरएल स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन फर्ज कर लेते हैं कि आपकी वेबसाइट में मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं या आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं जो कि बेसिकली क्लॉथिंग सेल करता है फॉर मैन, फॉर वुमेन एंड फॉर किड्स। तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होंगी लाइक क्लॉथिंग फॉर मैन, क्लॉथिंग फॉर वुमेन एंड क्लॉथिंग फॉर बेबीज़ और किड्स या बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उसमें आपके लिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं। मैं कस्टम स्ट्रक्चर पर क्लिक करता हूँ और अपना कस्टम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसमें आप सबसे पहले कैटेगरी दे दें, कैटेगरी के बाद आप पोस्ट नेम दे दें। आइए देखते हैं कि इससे क्या होता है। सेव चेंजेस पे हमने क्लिक किया, यहाँ से एक बार फिर हम ये मेन पेज पर आए। आप देखिए ये
स्ट्रक्चर हो गया है अनकैटेगराइज्ड, क्योंकि ये एक कैटेगरी है जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड, उसके अंडर गुटेनबर्ग एडिटर पब्लिश हुआ है। और कैटेगरी प्लस आपका पोस्ट का नेम, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके यूआरएल स्ट्रक्चर में। अगर आपके लिए कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपनी पोस्ट को कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करने पे फोकस करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप ये स्ट्रक्चर रखें, कैटेगरी/पोस्ट नेम। आप यहाँ से इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ये पोस्ट नेम सेलेक्ट करें, राइट। लेकिन अगर आप कैटेगरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते, तो दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप सिंपली पोस्ट नेम पर क्लिक करें। ये देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पर पोस्ट नेम। आप इस पे फोकस करें और उसके बाद आप इसे सेव चेंजेस कर दें। एक बार फिर आप रेहान्स ब्लॉग पर आएंगे और ये देखिए कि ये दोबारा सिर्फ पोस्ट नेम पे स्विच हो गया है। लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप परमालिंक्स को सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, और जो आप एक दफ़ा डिसाइड करें, यू शुड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टर्म। परमालिंक्स को आपने सेटअप कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको जहन नशीन करनी चाहिए कि परमालिंक्स जो है वो रोज़ रोज़ चेंज करने की चीज़ नहीं है। इनफैक्ट आप एक बार परमालिंक सेटअप करते हैं अपनी एक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि आप उसको चेंज कर लें, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है गूगल में, और उसके बाद अगर आप अपना परमालिंक स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो वो तमाम यूआरएल्स जो गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स्ड हैं, वो 404 यानी नॉट फाउंड का एरर देंगी, और ये एसईओ में आपको बहुत बुरे तरीके से बैकफायर कर सकता है। और ऑल ऑफ अ सडन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स जो आपने बहुत मेहनत से अचीव की होती हैं, वो ओवरनाइट डिक्लाइन कर सकती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार थॉटफुली डिसाइड कर लें कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का परमालिंक स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड स्टिक टू दैट स्ट्रक्चर फॉरएवर। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।